हे नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम स्वागत करता हूं आप सभी का टेक्नोजी चैनल पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं मी टीवी 40 इंच 100 सेंटीमीटर का फाइनल रिव्यू करने वाला हूं। इसके बाद में इस पे कोई वीडियो नहीं आएगी इसके फीचर्स को लेके। तो मैंने 2-3 दिन में और कुछ टेस्ट कर लिया इस टीवी में, जो कि मुझे थोड़ा अलग दिखा, कुछ यूनिक दिखा। तो वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ, कुछ इसके फीचर्स के बारे में जो कि शायद आप लोगों को ना पता हो, तो वो मैं आपको यहाँ पे आज दिखाने वाला हूँ। दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले है इसमें स्लीप मोड का, जैसे आपके फ़ोन में ऑप्शन होता है, कुछ फ़ोन में होता है, आपके लैपटॉप में होता है, तो वैसे इस टीवी में भी है स्लीप मोड। इसके लिए दोस्तों कुछ आपको करना नहीं है, जस्ट आपका जो ये रिमोट कंट्रोल है, अगर आप देखोगे अपने रिमोट कंट्रोल में तो जो पावर की होती है, शायद आपको क्लियर ना दिखे, जस्ट आपको पावर की को इसे लॉन्ग प्रेस करके आपको रखना है कुछ इस तरह से। तो आप देख सकते हो साइड में आपको जो है ऑप्शन आ जाता है, एक पावर ऑफ आता है, रीस्टार्ट आता है, स्क्रीन ऑफ आता है। तो अगर आप स्क्रीन ऑफ पे कर दोगे तो आपकी सिर्फ स्क्रीन बंद हो जाएगी, मतलब कि इसमें आपका जो भी लाइट ये टीवी कंज्यूम करती है वो नहीं करेगी, आपकी यहाँ पे थोड़ी सी पावर बच जाएगी इस टीवी को लेके। तो अगर आपको लगे कि आपको 10 मिनट बाद फिर से टीवी ऑन करना है, क्योंकि आप लोगों को पता ही है कि जब ये टीवी ऑन होती है तो बूटअप में काफ़ी ज़्यादा टाइम लेता है, लगभग 30 सेकंड का टाइम जाता है उसमें। तो आप स्क्रीन ऑफ करके रख सकते हैं। अगर आपको लगे कि आप 1 घंटे बाद या 2 घंटे बाद फिर से टीवी ऑन करेंगे तो आप इसमें आप स्क्रीन ऑफ में रख सकते हैं। इससे आपकी इलेक्ट्रिसिटी भी बचेगी और आपकी टीवी को कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। तो आप चाहें तो इस ऑप्शन का भी यूज़ कर सकते हैं। पे जो दूसरा फीचर है इसके रिमोट को लेके, जैसे आप लोगों को पता है कि ये जिसका जो रिमोट कंट्रोल है वो ब्लूटूथ से कनेक्टेड है। अगर आप जाओगे टीवी में देखोगे तो ये आपको दिखेगा ही कि ये जो है आपका रिमोट कंट्रोल जो है वो ब्लूटूथ से ही कनेक्टेड है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रिमोट एंड एक्सेसरीज में, तो आपका जो रिमोट कंट्रोल है वो ब्लूटूथ के थ्रू कनेक्टेड है, बट इसमें आईआर ब्लास्टर भी काम करता है। तो अभी मैं आपको ये भी दिखाने वाला हूँ कि कैसे, अगर आपके पास में कोई दूसरा रिमोट है या फिर अगर आप अपने मोबाइल से इसको कंट्रोल करना चाहो तो वो भी कर सकते हो। जैसे Xiaomi के सभी फोन्स में दोस्तों आपको ये मी रिमोट का आपको ऑप्शन मिलता है, तो आप उसमें जाके मी टीवी को अगर सिलेक्ट कर लेते हैं तो यहाँ से आप जो है उसकी वॉल्यूम को जो है दोस्तों कंट्रोल कर पाएंगे। अगर मैं आपको यहाँ से दिखाऊं बैक करके, तो अभी देख सकते हैं कुछ इस तरह से है दोस्तों। अगर मैं इसी के रिमोट से यहाँ पे वॉल्यूम कम करूँगा तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि वॉल्यूम जो है इसकी कम हो जाती है। ये देख सकते हैं दोस्तों, वॉल्यूम जो है वो कम हो रही है। आपको ऐसे ही करना होगा जैसे आप रिमोट यूज़ करते हो। तो यहाँ पे जो इसकी पावर की है वहीं से ये जो है आईआर ब्लास्टर का लेता है कनेक्शन। तो आपको यहाँ से जो है आप इसके थ्रू आप अपनी टीवी भी कंट्रोल कर पाएंगे। तो कोई ज़रूरी नहीं, अगर आपका मी टीवी रिमोट ख़राब वगैरह हो जाए या अगर आपके पास ना हो तो आप मी टीवी ऐप का यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके फ़ोन में आईआर ब्लास्टर नहीं है, जैसे इस फ़ोन में मेरे में है, अगर आपके फ़ोन में नहीं है तो भी ये इस ऐप के थ्रू चल जाएगा। इसका जो डाउनलोड लिंक होगा, जिनके पास मी का फ़ोन नहीं होगा, कोई दूसरा फ़ोन होगा, तो वो डाउनलोड कर सकते हैं और इस तरह से अपने टीवी को कंट्रोल कर पाएंगे। इसमें कोई आपका आईआर ब्लास्टर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये काम करता है मी टीवी में। और इसमें नीचे एक आईआर ब्लास्टर दिया हुआ है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपकी जहां पावर की है जो आपकी टीवी में है उसके नीचे आप देखेंगे तो एक आपको बल्ब जैसा दिखेगा, वो एक्चुअली आईआर ब्लास्टर है। और जैसे कि मेरे इस फ़ोन में आईआर ब्लास्टर है तो आईआर ब्लास्टर टू आईआर ब्लास्टर ले रहा है, लेकिन जिस फ़ोन में आईआर ब्लास्टर नहीं होगा वहाँ पे ये डायरेक्ट ले लेगा। तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं। अगर आपका रिमोट कंट्रोल रहा है या फिर ख़राब हो गया है तो आप इसका भी यूज़ करके इसको देख सकते हैं। तो यहाँ पे तीसरी जो बात है, तीसरा जो फीचर है वो भी काफ़ी कमाल का है। आप तो एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करते होंगे तो उसकी रैम आपको बार बार क्लियर करनी पड़ती है जिससे आपका जो फ़ोन है वो फास्ट चल सके। तो वैसे सेम चीज़ है टीवी के साथ में, क्योंकि ये भी एंड्रॉयड बेस्ड टीवी है। तो इसके लिए दोस्तों आपको क्या करना होगा, आपको जाना होगा मोर में। मोर के अंदर में जाने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलता है टीवी मैनेजर का। यहाँ पे अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे आपकी मेमोरी वगैरह दिखती है, तो सबसे ऊपर है ऑप्टिमाइज का। अगर आप ऑप्टिमाइज पे कर देंगे तो आपका जो फालतू कुछ इस टीवी में चल रहा है बैकग्राउंड में, या कुछ ऐसी मेमोरी जो फालतू में लगी हुई है आपकी टीवी की, तो वो यहाँ पे क्लियर हो जाएगी। तो कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरा कुछ मेमोरी क्लियर हो गई। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे है एक मेमोरी बूस्ट का ऑप्शन, इस पर भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो आपका बैकग्राउंड ऐप्स वगैरह चल रही हैं वो यहाँ पे क्लियर हो जाएंगी। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। कोई थर्ड पार्टी ऐप नहीं है, डायरेक्ट आपकी टीवी में ही सब इनबिल्ट है। इसके बाद दोस्तों आप चाहें तो यहाँ पे क्लीनर का भी यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी कुछ यहाँ पे ऐसी ऐप्स हैं, अगर फालतू की आपके टीवी में है, किसी काम की नहीं है, तो वो यहाँ पे उनको क्लीन कर देगा। कुछ इस तरह से वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। अभी दोस्तों यहाँ पे अगर आपको सेटिंग में जाएंगे, अगर आप तो यहाँ पे आपको एक ऑटो क्लीनअप का ऑप्शन है, ये बाय डिफ़ॉल्ट ऑफ रहता है। तो आप इसको अगर ऑन कर लेंगे तो ये क्या होगा, लिमिटेड ट्रैश साइज 100 MB। तो इसमें क्या होगा, 100 MB तक जो भी कचरा आपके टीवी में चल रहा होगा उसको ऑटोमेटिकली ये क्लीन कर देगा। तो आप इसको ऑन कर सकते हैं जिससे आपकी टीवी की परफॉर्मेंस बनी रहे, कभी आपका टीवी स्लो ना चले। तो आप इसका जरूर अपने टीवी में यूज़ करिएगा।
दोस्तों अब बात करते हैं यहाँ पे साउंड के बारे में। इस टीवी में साउंड में क्या क्या आप कर सकते हैं। जैसे इसमें डॉल्बी का साउंड सपोर्ट करता है ये, तो फिलहाल इस टीवी में कोई डॉल्बी का बोल के ऐसे ऑप्शन नहीं मिलेगा, बट मैं फिर भी आपको दिखा देता हूँ कि आपके साउंड सेटिंग्स में आप क्या क्या कर सकते हैं। यहाँ पे आपको जाना होगा, इसके लिए सेटिंग में जाना होगा। उसके बाद दोस्तों आपको जाना होगा एडिशनल सेटिंग्स में। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको जाना होगा डिवाइस प्रेफरेंसेस में। इसके बाद दोस्तों आप स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा साउंड का ऑप्शन, इस पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे दोस्तों साउंड सिस्टम, ये जो रिमोट का साउंड है टिक टिक वाला, ये उसका है, तो ये ऑन है मेरे केस में। फिर यहाँ पे साउंड मोड है, जैसे कस्टम है, ये बाय डिफ़ॉल्ट स्टैंडर्ड रहता है कुछ इस तरह से। लेकिन अगर आप कस्टम में जाएंगे तो आपको दोस्तों कस्टम में आप थोड़ा सा यहाँ पे चेंज कर पाएंगे कुछ इस तरह से। तो ये तो फिलहाल मेरे समझ में नहीं आ रहा, बिकॉज यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है कि किस किस चीज़ का ये यहाँ पे सेटिंग्स दी हुई हैं। तो मैं तो आपको यही बोलूँगा कि आप इसमें कुछ ना करें। अगर आपको पता है ज़्यादा तभी आप साउंड सेटिंग को छेड़ें, अदरवाइज़ आप इसका यूज़ ना करें। तो मैं भी जो है यहाँ पे स्टैंडर्ड का ही यूज़ कर रहा हूँ, यही मैं आपको रिकमेंड करूँगा। अदरवाइज़ यहाँ पे कोई और ऐसा ऑप्शन है नहीं। तो यहाँ पे स्पीकर्स में अगर मान लीजिए आपके पास ब्लूटूथ स्पीकर आपने इस टीवी से कनेक्ट किया हुआ है तो वो भी यहाँ पे दिखेगा। तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं कि कौन सा स्पीकर आपको यूज़ करना है वो आप सिलेक्ट कर पाएंगे। तो साउंड्स में सिर्फ आपको इतना ही आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलने वाला है। इसके अलावा दोस्तों और कुछ है नहीं साउंड्स के अंदर में। तो और मैं आपको कुछ यहाँ पे डिटेल में इसको नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे डॉल्बी का कोई ऑप्शन नहीं है कि वो को इनेबल करना है या फिर आपको डिसेबल करना है। लोगों की काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है इसको जो कास्ट को लेके, स्क्रीन कास्ट को लेके इस टीवी में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। कुछ लोगों को आ रही है, कुछ लोगों को नहीं आ रही है। फिलहाल ये मुझे भी आ रही है बाय डिफ़ॉल्ट जो इसमें आपको मिलता है। जैसे कि अगर आप मोर में जाएंगे तो यहाँ पे जो आपको एक ऑप्शन मिलता है व्यू फोन मीडिया। इसमें क्या होता है कि आपकी जो फोटोज़ आपकी गैलरी होती है एंड्रॉयड फ़ोन की, वो आप डायरेक्ट कास्ट कर पाओगे, बट ये चलता नहीं है सही से। आप एक बार जो फोटो यहाँ पे आएगी वो फोटो आप नेक्स्ट करोगे फ़ोन से तो यहाँ पे नेक्स्ट नहीं होती है। तो इसका यहाँ पे एक ऑप्शन है दोस्तों, आपको एक थर्ड पार्टी ऐप इंस्टॉल करनी होगी आपको अपने फ़ोन में। उसका नाम है दोस्तों वाईफाई डिस्प्ले हेल्पर। कुछ इस तरह से दोस्तों मैंने एक लास्ट वीडियो में भी बताया था अपने पबजी वाले में। तो ये वाली ऐप दोस्तों आपको इंस्टॉल कर लेनी है। इसका डाउनलोड लिंक मैं अपने वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप डायरेक्ट वहां से इसको जो है डाउनलोड कर पाएंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो स्टार्ट वाईफाई डिस्प्ले पे आपको एक बार क्लिक कर देना है। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पे आप डायरेक्टली आपका टीवी जो है आ जाता है, एंड्रॉयड टीवी। इसके ऊपर में आपको दोस्तों एक बार क्लिक कर देना है और देख सकते हैं कि ये जो फ़ोन है मेरा डायरेक्ट यहाँ पे कास्ट हो गया। तो अगर आप कुछ भी करोगे अपने फ़ोन में तो वो यहाँ पे आपको दिखेगा अपने टीवी में। तो इसके लिए दोस्तों आपको कुछ करना और नहीं है। अगर आपका फ़ोन में चल नहीं रहा सही से कास्ट वाला जो फीचर्स है तो आप इस ऐप का यूज़ कर सकते हैं, या फिर अगर आपको कोई दूसरी ऐप पता है तो आप उस ऐप का भी यूज़ कर पाएंगे। तो आपको कास्ट वाली जो प्रॉब्लम है इस टीवी की फिक्स हो जाएगी और आप आराम से अपने किसी भी कंटेंट को इस टीवी में कास्ट कर पाएंगे। अब दोस्तों जैसे पता होगा कि ये टीवी एंड्रॉयड टीवी है तो इसमें पैच वाल का सपोर्ट दिया गया है। जैसे आप होम स्क्रीन पे देख रहे हैं, यहाँ पे आपको हंगामा और जो है प्राइम वीडियोस, नेटफ्लिक्स वगैरह मिल जाती है। तो यहाँ पे जो है आपको होम, वीआईपीज, मूवीज़, रीजनल, किड्स, टीवी शो, न्यूज़, म्यूज़िक, ये सब मिल जाता है। तो आप यहाँ से जो है इसकी लैंग्वेज भी आप सेट कर सकते हो। जैसे यहाँ पे ऑल लैंग्वेजेस में आता होगा, ये लगभग 7-8 लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है ये टीवी। तो लगभग सभी लैंग्वेज यहाँ पे आपको मिलेगी। लेकिन अगर आपको हिंदी या इंग्लिश में सिर्फ देखना है तो वो आप जो है सेटिंग में जाके चेंज कर सकते हो। उसके लिए दोस्तों करना आपको यहाँ पे जाना होगा अपनी सेटिंग में, और फिर यहाँ पे दोस्तों एक आपको ऑप्शन मिलता है कंटेंट लैंग्वेज का। अगर आप इस पर एक बार क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अगर आपको जो कंटेंट जिस लैंग्वेज में चाहिए आप उसको इनेबल कर दीजिए। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो है ये टीवी आपको सिर्फ उन्हीं कंटेंट को दिखाएगा। जैसे अभी मैंने सिर्फ इंग्लिश और हिंदी को यहाँ पे इनेबल किया और बाकी सबको डिसेबल कर दिया है। तो ये जो है दोस्तों अभी यहाँ पे आपको जो भी कुछ दिखेगा, ये जैसे कि होम के अंदर में, वीआईपी के अंदर में, तो अभी हमको सिर्फ हिंदी और इंग्लिश के ही कंटेंट यहाँ पे दिखाई देंगे। तेलुगु वगैरह हमको यहाँ पे दिखाई नहीं देगा। तो आप इस हिसाब से अपने लैंग्वेज कंटेंट को भी चेंज कर सकते हैं और आप अपनी लैंग्वेज के हिसाब से उस कंटेंट को यहाँ से देखेंगे तो सिर्फ आपको वही रिकमेंडेशन आएगी उसी लैंग्वेज पे। यहाँ पे दोस्तों जो अगला ऑप्शन है जो मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट है वो है स्क्रीन सेवर का। उसके लिए आपको दोस्तों अपने टीवी की सेटिंग में जाना होगा। इसके बाद दोस्तों आपको जाना है यहाँ पे एडिशनल सेटिंग्स में। इसके बाद दोस्तों आपको जाना है डिवाइस प्रेफरेंसेस में। इसके बाद दोस्तों आपको जाना होगा यहाँ पे सबसे नीचे में एक ऑप्शन आता है स्क्रीन सेवर का। अगर आप इसको ऑन कर देते हैं, मतलब इस पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे आपका पहला ऑप्शन आता है स्क्रीन सेवर का। ये एक्चुअली है, एक है बैकड्रॉप, एक है कलर्स। तो पहले मैं आपको बैकड्रॉप दिखा देता हूँ, ये मेरा सिलेक्टेड है। इसके बाद में व्हेन टू स्टार्ट,
तो यहाँ पे आफ्टर 15 मिनट ये बाय डिफ़ॉल्ट रहता है टीवी की तरफ से, जब टीवी आती है तो ये बाय डिफ़ॉल्ट 15 मिनट रहता है, तो आप इसको चेंज कर पाओगे। अब इसका यूज़ क्या है, जैसे मान लो दोस्तों आपकी टीवी ऐसे ही मेन स्क्रीन चल रही है, जैसे अभी देख सकते हैं बैकग्राउंड में जो मेरा चल रहा है, ऐसे ही अगर चल रहा है 15 मिनट तक अगर आप अपने रिमोट से कुछ नहीं करोगे तो ये फीचर अब ऑटोमेटिकली इनेबल हो जाएगा। इसमें होगा क्या, मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे आप स्टार्ट नाउ पे क्लिक करोगे तो कुछ इस तरह से दोस्तों आपके सामने ये कुछ इमेजेस आ जाती है जो कि टाइमली चेंज होती रहती है। तो यहाँ पे आपका टाइम चलेगा टीवी का और नीचे दिखा रहेगा क्रोमकास्ट बिल्ट इन, और ये जो है पिक्चर हर बार चेंज होती रहती है, तो ये आपको अलग अलग पिक्चर मिलेगी। अगर आपको पिक्चर पसंद है तो आप इस तरह से कर सकते हो। अदरवाइज जो सबसे पहला ऑप्शन था स्क्रीन सेवर में, यहाँ पे अगर आप कलर्स करोगे तो कलर्स का आपका कैसे यूज़ आ रहेगा, कैसा दिखेगा। कलर्स पे अगर आप स्टार्ट नाउ करोगे तो कुछ इस तरह से आपको कलर्स दिखेंगे, तो आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लो कि आपको क्या देखना है। तो ये फीचर मेरा काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अगर आपको लगे कि आपको अपनी टीवी को एक वॉलपेपर की तरह यूज़ करना है तो आप इसको इनेबल करके छोड़ सकते हैं। जो इसमें फोटो वाला मोड है उसमें काफ़ी अच्छी फोटोज आपको मिलती रहेंगी, टाइमली वो चेंज भी होता रहता है। तो आप दोस्तों यहाँ पे एक फीचर और है, जैसे आपके अपने फ़ोन में यूज़ करते हो, अगर आप खास करके कोई फोटोज़ वगैरह देख रहे हो तो जो स्लाइड शो होता है वो टीवी में इनबिल्ट है। उसके लिए दोस्तों आपको अपनी पेन ड्राइव को इंसर्ट कर लेना होगा, या फिर अगर आप अपने फ़ोन की अपने टीवी की मेमोरी में कुछ कॉपी किए हैं तो उसको आप जाके ओपन करना होगा। उसके लिए जाना होगा दोस्तों आपको मोर के अंदर दोस्तों यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलता है गैलरी बोल के, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। तो गैलरी में जैसे कि मेरा जो है वो डेटा जो भी फ़ोटोज़ है वो मेरा पेन ड्राइव में लगा हुआ है, तो मैं जस्ट यहाँ पे फ़ोटोज़ पे क्लिक करूँगा। टोटल यहाँ पे मेरे अभी 11 फ़ोटोज़ हैं। इसके बाद यहाँ पे दोस्तों एक आपको ऑप्शन मिलता है, अगर चाहो तो यहीं से फोटो को डिलीट भी कर सकते हो। अगर आप मिडिल वाला जो की है आपके रिमोट उसको प्रेस करोगे तो फोटो डिलीट हो जाएगी। और यहाँ पे दोस्तों एक ऑप्शन मिलता है उसी के बगल में एक प्ले जैसा, इस पर अगर आप एक बार क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपसे पूछेगा किस तरह की आप जो है इफेक्ट्स का यूज़ करोगे। डिफ़ॉल्ट है, स्वाइप है, फ्लिप है और है रैंडम। तो यहाँ पे अगर मैं आपको डिफ़ॉल्ट प्ले करके दिखाऊँ तो कुछ इस तरह से होता है दोस्तों। ये इस तरह से दोस्तों अगर आपके पास फोटोज़ है तो आप जो है स्लाइड्स यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे आपकी फ़ोटो बाय डिफ़ॉल्ट जैसे आपने देखा ऐसे यहाँ पे ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी, तो बार बार आपको रिमोट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों यही कुछ फीचर्स हैं इस टीवी के जो अब तक मैंने आपको नहीं बताए थे। रिसेंटली मुझे भी ये सब पता चले हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपका कोई सवाल हो सुझाव इस टीवी को लेकर तो आप जरूर कमेंट करके हमको बताइए। अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक और शेयर नहीं किया है दोस्तों तो इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, इस वीडियो को आप शेयर कर दीजिए। अगर आप चैनल पर हैं नए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप वहां मेरी वीडियो सबसे पहले देख सकें। तो बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। मिलता हूं मैं आपसे अपनी अगली वीडियो में।